हेलो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जानकारी में। हमारा दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई? ये दोस्तों हुई तृतीय पीढ़ी में। हमारा तीसरा प्रश्न है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स? निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? तो हमारी जो नोटबुक है दोस्तों, वह सबसे छोटी होती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सामान्यतः तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये हमारा लेफ्ट बटन जो है दोस्तों, वह ओके के लिए प्रयोग में होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है पांचवा, कौन सा उपकरण डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है? तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, वह डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है। हमारा छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट प्रणाली का हिस्सा है? तो हमारी जो सीपीयू है वो सिस्टम प्रणाली का हिस्सा है। हमारा सातवां प्रश्न है, एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य पथ से जोड़ता है। तो जो हमारा दोस्तों बस है, वह एक हिस्से को अन्य हिस्सों से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक हेतु के लिए निम्न में से कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो जो हमारी दोस्तों कोबोल भाषा है, वह वाणिज्यिक प्रयोग के लिए यूज होती है। तो अगर आप भी JEE की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की भाषाएं डिटेल में जरूर पढ़ें, क्योंकि इनमें से हमें एक या दो क्वेश्चन जरूर हर पेपर में दिखाई दे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों बिट। कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का एक मशीनी अनुवाद है। और चलिए दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन है, MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है, यह CIS। जब एक स्थान से अधिक कंप्यूटर जुड़े हों तो वह कहलाता है LAN। एक विशिष्ट जटिल नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर हमारा जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है मैश। हमारा 14वां प्रश्न है, संपूर्ण रूप से अन्य, ये तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया। हम चलिए अगले पर चलते हैं। किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, वह दोस्तों हाइपरलिंक होता है। ये आप देख लीजिएगा, हाइपरलिंक और URL अलग अलग होते हैं, एक दोनों ही एक चीज़ नहीं होते। हमारा अगला प्रश्न है, जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करती है, यानी कि वह किस स्थान पर टेम्परेली सेव होती है? दोस्तों वह होती है क्लिप बोर्ड पर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है? तो ये हमारी दोस्तों डॉक्यूमेंट फाइल होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है? इसका दोस्तों आंसर है अबेकस। यह प्रथम जो कंप्यूटर की श्रेणी है उसमें आपका अबेकस, यह किस देश में बनाया गया था? चीन में। और यह हमारा पहला कंप्यूटर भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लाक्षणिकता है? तो यह है हमारा दोस्तों पंचम पीढ़ी के, पाँचवीं यानी कि 5th जनरेशन के पीढ़ी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समन्वय होता है डैश के द्वारा। इसका आंसर है हमारा कंट्रोल पिंस के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? हमारा जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों, वह है हमारा स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न करता है? प्लॉटर। दोस्तों यह प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस होता है, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का प्रयोग होता है फायरवायर पोर्ट्स। दोस्तों आप JEE के लिए पोर्ट्स में से जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि पोर्ट्स में से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को कहते हैं? ये दोस्तों है रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है? ये हमारी दोस्तों कैशे मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है। रजिस्टर का भी होता है, परंतु ऑप्शन में आपका कैशे मेमोरी है, तो कैशे मेमोरी कीजिएगा। अगर रजिस्टर हो तो रजिस्टर का जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है? हमारी 10 जो है वो बाइनरी संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? तो है हमारा वास्तविक पूर्णांक, रियल इंटीजर्स, ये हमारा इसका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है? जो दोस्तों इसका आंसर है यह सभी, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर का ही एक तरह से वर्गीकरण है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यही है। तो इसका हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है? लोअर स्तर की भाषा है मशीनी भाषा और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही इसका आंसर है।
इसका आंसर है सी, ए तथा बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, एक अनुवादक ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर इसके रूप में दर्शाया जा सकता है। इसका आंसर है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर अनन्य स्वामित्व होता है अ सिंगल कंपनी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक एकल कंपनी द्वारा। हम चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहा जाता है बूटिंग। बूटिंग के दो प्रकार होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगर आप पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वह वार्म बूटिंग कहलाता है, और बंद पड़े कंप्यूटर को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वह कोल्ड बूटिंग कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रैफिक कंट्रोलर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन है सी, जटिल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। MS DOS में किस प्रकार के कमांड को उन्हें निष्पादित कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है दोस्तों बाह्य कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स। अगला प्रश्न है हमारा, MS DOS में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है फॉर्मेटिंग। इसका ऑप्शन है सी, आंसर फॉर्मेटिंग। हमारा 37वां प्रश्न है, MS Excel में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए प्रयुक्त कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है दोस्तों ए, लैन कमांड का प्रयुक्त इसमें होता है। हमारा अगला प्रश्न है, MS Excel में चार्ट निर्मित होते हैं दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी, डाटा पॉइंट्स और डाटा सीरीज दोनों में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट के कौन से फीचर का उपयोग किया जाता है? इसका दोस्तों जो आंसर है वह है एनिमेशन स्कीम, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है 40वां, निम्न में से कौन सा डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? तो दोस्तों यह सभी जो हैं वो डाटाबेस यूजर के ही प्रोग्राम हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मॉडल डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अमूर्त मॉडल या एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका ऑप्शन है दोस्तों डी। तो यह थे हमारे कुछ 42 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, यह इंपॉर्टेंट है और हमारी आने वाली वीडियोज़ में आप और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।